नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर की फिजा एक बार फिर से बिगड़ गई। नमाज का वक्त गुजरते ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते बाजारों में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों ने डर के माहौल में शटर गिरा दिया। भीड़ ने जगह जगह रोड बसों को रोक लिया और बच्चों को आगे करके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हालात संभालने की पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने पर विचार हो रहा है। पुलिस ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। अब इस पूरे घटनाक्रम में बच्चों को आगे करने वाले माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मौलाना बार बार शहर का माहौल खराब करने का काम करते रहे हैं। उनके कहने पर भीड़ 3 बार बवाल कर चुकी है और हर बार पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस वजह से पुलिस अधिकारी अब एनएसए जैसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोतवाली थाने में मौलाना तौकीर रजा पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से एक में फाइल रिपोर्ट में भी लगी थी। वर्ष 2020 में संभल के नखासा थाने में धमकी देने का केस भी दर्ज हुआ था। बरेली के प्रेम नगर थाने में जानलेवा हमला और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। फरीदापुर थाने में धर्म विशेष की भावनाएं भड़काने का केस भी दर्ज किया गया था। इन मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। करीब 2.5 साल पहले पहलवान साहब की दरगाह के पास पुलिस को भीड़ काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। उस दौरान भी माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसके बाद अतीक अहमद की हत्या और सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के विरोध में इस्लामिया मैदान पर प्रदर्शन के दौरान दूसरी बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शुक्रवार को तीसरी बार मौलाना के बुलावे पर बरेली की सड़कों पर बवाल हुआ। करीब 2 दशक पहले एक अखबार में अरुण शौरी के लेख के खिलाफ भी मौलाना ने आंदोलन किया था। उस समय भीड़ ने बिहारीपुर करोल बैरियर पार कर नमोहला जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो माहौल बिगड़ गया और लाठीचार्ज करना पड़ा। वर्ष 2010 के दंगों में भी मौलाना का नाम सामने आया था। उस वक्त पुलिस ने चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया, लेकिन गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कुमार दिवाकर ने मौलाना को आरोपी मानते हुए मार्च 2024 में समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अप्रैल 2024 में कुर्की की कार्रवाई तक शुरू हो गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तलाश की, लेकिन मौलाना नहीं मिले। मोबाइल फोन बंद करके वो भूमिगत हो गए। इस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई और ये तक कह दिया कि प्रेमनगर थाने का इंस्पेक्टर मौलाना की मदद कर रहा है। इस बीच उनके 2 करीबियों बनखाना के आरिफ और पिपरिया निवासी अबरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके घरों और सौदागरान स्थित आवास पर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए गए। 20 अप्रैल 2024 को होने वाली सुनवाई से पहले मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इसके बाद मामला जिला जज के कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, जहां अभी सुनवाई चल रही है। शुक्रवार की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अब सख्त मूड में है। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उपद्रवियों ने बच्चों को आगे कर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसे में अब बच्चों को भीड़ में लाने वाले माता पिता पर भी केस दर्ज किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बार बार बरेली में हिंसा और तनाव फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए जैसी कार्रवाई पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।